आप जानते हैं कि कोई भी हिंदू कम्युनिटी हो या सिख, कोई भी जो इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी है, वो दोस्तों कानून हाथ में लेने से डरता है। सीधी सी बात है ना, क्यों नहीं डरेगा दोस्तों। किसी के घर में एक बेटा है, किसी के घर में दो बेटा है और किसी घर में है ही नहीं दोस्तों, तो वो क्यों नहीं डरेगा एक्शन लेने में। यदि उसे कुछ हो जाता है तो उसका घर परिवार उठ पाया जाता है। इस वजह से दोस्तों भारत के जो है बहुसंख्यक इस चीज़ को भली भांति यह बात जानता है कि यदि हम कोई एक्शन लेंगे तो हमारा घर बार उठ पा जाएगा। और अदर साइड के लोगों को ये बात भली भांति पता है। उस घर में 5-6 है, एक चला भी गया जेल तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। ये वजह है भारत में हिंदू पर बढ़ते अत्याचार के कारण। सरकार से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर के और हमारी जितनी एजेंसियां हैं, सब ये बात भली भांति जानता है कि देश में क्या हो रहा है, कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसकी कितनी पहुंच है दोस्तों, सब ये बात जानता है सरकार। फिर भी सरकार एक्शन नहीं ले रहा है। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि ऐसा ही होते रहे दोस्तों। यदि आप हाथ में लीजिएगा कानून तो आपको पकड़ करके जेल में भेज दिया जाएगा। ये तो सरासर दोस्तों वही बात हुई ना कि आपको उकसा रहे हैं, फिर हम आपको ही जेल में भेज रहे हैं। वही बात नहीं हुआ दोस्तों। फिर सरकार सब चीज़ जानते हुए पर भी, सरकार का पावर है, पैसा है, हर चीज़ है उसके पास में, आर्मी है, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी वो एक्शन ना लेकर के आपको क्यों भड़का रहा है। आप तो शांति से जीने वाले लोग हैं। आपने वोट इसी वजह से दिया था कि वो ये कर सके, वो ये कर सके, लेकिन वो नहीं कर रहा है। आप यदि कुछ करते हैं लॉ एंड ऑर्डर से हट करके तो आप पर केस हो जाएगा और आपको दोस्तों अंदर कर दिया जाएगा। वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। यदि ये पॉलिटिकल आदमी ऐसा बोल रहा है तो वो दोस्तों आपको क्या कर रहा है, भड़का रहा है। नहीं तो वो ये बात भली भांति जानता है कि वो उसको ख़त्म कर सकता है दोस्तों। एक वीडियो आपके पास आ जाता है, क्या वो वीडियो सरकार के पास नहीं जाता है दोस्तों। इसीलिए वो फिर भी चुप है। इसका मतलब है कि हमको बेवकूफ़ बना रहा है, जबकि सरकार ऐसा कुछ कदम तो उठा ही सकता है जिससे कि हम लोग सुरक्षित हो सके, फिर भी वो नहीं उठाता है। इसका मतलब है कि वो पॉलिटिकल गेम खेल रहा है हमारे साथ। सीधी सी बात है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गोडसे प्रजापति में। दोस्तों इन दोनों आप बांग्लादेश की हालत तो जानते ही हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों। इवन वहाँ के सिर्फ सिविलियंस ही नहीं उसको जो है दोस्तों किलिंग किया, वहाँ पर जो उसके जो पुलिस प्रशासन थे, गवर्नमेंट थे, उस सब का दोस्तों हाथ मिला हुआ है इस सब जेनोसाइड में। और दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हैं वो उस पर दोस्तों नजरे गड़ाई कर बैठा हुआ है कि जो हमारे चिकन नेक है उसको काट करके वो ग्रेटर बनाने की फिराक में है। तो दोस्तों मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि हम इंडियंस जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए नहीं हैं। और दोस्तों ये बात सही है कि जितना हिंदुओं ने जितना सहा है ये टॉलरेंस, उतना किसी और रिलीजन में दोस्तों नहीं सहा है। ये बात सही है। और आप जानते हैं कि इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और डेमोक्रेसी जब तक हिंदू बहुसंख्यक में है तब तक ही फुल होगा दोस्तों। और ये बात सब भली भांति जानता है, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे कहीं का भी पूरे स्टेट में कहीं का भी गवर्नमेंट हो, ये बात सब भली भांति जानता है। फिर दोस्तों सरकार ऐसा क्यों एक्शन नहीं लेता है। कारण है इंटरनेशनल प्रेशर। कारण है कि हम जो एनर्जी बाय करते हैं, हम जो दोस्तों ऑयल खरीदते हैं, वो दोस्तों उसी देश से खरीदते हैं जहाँ पर उसका सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों जो सरकार मजबूर है, कोई ऐसा एक्शन नहीं ले पाता है जो कि ठोस कदम होनी चाहिए। तो दोस्तों आखिर ये ऐसा कब तक चलेगा। तो दोस्तों यही ऐसा तब तक चलेगा कि जब तक इंडिया आत्मनिर्भर ना हो पाए। और आत्मनिर्भर जब होते होते दोस्तों जब इंडिया ही ख़त्म हो जाएगा तो आत्मनिर्भर बनकर हम करेंगे भी क्या। और यहाँ के युवा रोजगार जो सरकारी नौकरी के पीछे पागल है उसको उधर छोड़ करके देश के लिए रोजगार व्यापार के क्षेत्र में होना चाहिए। और दोस्तों आप जो जानते हैं कि कोई भी हिंदू कम्युनिटी हो या सिख, कोई भी जो इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी है, वो दोस्तों कानून हाथ में लेने से डरता है। सीधी सी बात है ना, क्यों नहीं डरेगा दोस्तों। किसी के घर में एक बेटा है, किसी के घर में दो बेटा है और किसी घर में है ही नहीं दोस्तों, तो वो क्यों नहीं डरेगा एक्शन लेने में। यदि उसे कुछ हो जाता है तो उसके घर परिवार उठ पाया जाता है। इस वजह से दोस्तों भारत के जो है बहुसंख्यक इस चीज़ को भली भांति यह बात जानता है, यदि हम कोई एक्शन लेंगे तो हमारा घर बार उठ पा जाएगा। और अदर साइड के लोगों को ये बात भली भांति पता है
कुछ घर में 5-6 है, एक चला भी गया जेल तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों ये वजह है भारत में हिंदू पर बढ़ते अत्याचार के कारण, बस यही इतना ही वजह है और कोई ज़्यादा खास वजह नहीं है दोस्तों। सरकार से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर के और हमारी जितनी एजेंसियां हैं सब ये बात भली भांति जानता है कि देश में क्या हो रहा है, कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसकी कितनी पहुँच है दोस्तों, सब ये बात जानता है सरकार। फिर भी सरकार एक्शन नहीं ले रहा है। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि ऐसा ही होते रहे। दोस्तों यदि आप हाथ में लीजिएगा कानून तो आपको पकड़ करके जेल में भेज दिया जाएगा। ये तो सरासर दोस्तों वही बात हुई ना कि आपको उकसा रहे हैं फिर हम आपको ही जेल में भेज रहे हैं, वही बात नहीं हुआ दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत है। सरकार के बहकावे में आप आइए लेकिन सोच समझ कर सोचिए दोस्तों। आखिरकार सरकार सब चीज़ जानते हुए पर भी, सरकार के हाथ में पावर है, पैसा है, हर चीज़ है उसके पास में, आर्मी है, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी वो एक्शन ना लेकर के आपको क्यों भड़का रहा है। आप तो शांति से जीने वाले लोग हैं। आपने वोट इसी वजह से दिया था कि वो ये कर सके, वो ये कर सके, लेकिन वो नहीं कर रहा है। आप यदि कुछ करते हैं लॉ एंड ऑर्डर से हट करके तो आप पर केस हो जाएगा और आपको दोस्तों अंदर कर दिया जाएगा और आपका घर परिवार रोड पा जाएगा। तो दोस्तों यही बात है, यदि सरकार ये चीज़ नहीं कर रहा है तो आप करिएगा तो आपको सरकार पकड़ेगा और वो आपको भड़का करके खुद आप पर पॉलिटिक्स कर रहा है। तो दोस्तों समझिए और इस चीज़ को भांपिए। जोश जुनून में ना आकर के कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपका घर परिवार रोड पा जाए दोस्तों। उसका क्या है, अदर हैंड्स का क्या है दोस्तों, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना तो उसके पास शिक्षा है, ना समझ है, और ना समझ है इसीलिए तो दोस्तों आत्मरक्षा हमारे संविधान में भी दिया है। ना समझ है तो आप खुद ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जिससे कि यदि वो आतताई, वो दुराचारी यदि आप पर कुछ करता है तो आप उसका समुचित आंसर दे सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सरकार के भरोसे बैठे रहें और ये ज़रूरी नहीं है कि हम सरकार को ही जिताएं, वैसा सरकार को जो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ ना करे। दोस्तों एक बात याद रखिए, जो बहुसंख्यक होता है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से सरकार को काम करने पड़ते हैं। यदि वो सरकार नहीं कर रहा है तो दोस्तों अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। संविधान में ये बिल्कुल बात लिखा है कि आप खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रिएट किया जाएगा और फिर वो उसको सत्ता में लाया जाएगा। ऐसा होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए जो पॉलिटिकल राजनीति करते हैं जिस पर जो कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, यदि ये पॉलिटिकल आदमी ऐसा बोल रहा है तो वो दोस्तों आपको क्या कर रहा है, भड़का रहा है। नहीं तो वो ये बात भली भांति जानता है कि वो उसको ख़त्म कर सकता है। दोस्तों एक वीडियो आपके पास आ जाता है, क्या वो वीडियो सरकार के पास नहीं जाता है दोस्तों। इसीलिए वो फिर भी चुप है। इसका मतलब है कि हमको बेवकूफ़ बना रहा है, जबकि सरकार ऐसा कुछ कदम तो उठा ही सकता है जिससे कि हम लोग सुरक्षित हो सके, फिर भी वो नहीं उठाता है। इसका मतलब है कि वो पॉलिटिकल गेम खेल रहा है हमारे साथ। सीधी सी बात है। तो सरकार एक के लिए नहीं होता है, हम ये मानते हैं, लेकिन सरकार इस तरह से चुप नहीं भी बैठता है, ये भी हम जानते हैं दोस्तों। तो ठीक है, सतर्क रहे, सचेत रहे और अपने के प्रति समर्थन देते रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।